गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल क्या होती है और ट्रांसवर्सल की हेल्प से कौन कौन से एंगल्स बनाए जा सकते हैं, वो चीज़ आज हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। होती क्या है ट्रांसवर्सल, वो देखेंगे। ये देखिए, आपके पास एक लाइन है जिसका आप नाम लिख सकते हैं एल, और ये दूसरी लाइन है एम, ठीक है। और इन दोनों लाइंस को एक तीसरी लाइन, इन दोनों लाइंस को एक थर्ड लाइन, दो अलग अलग पॉइंट पे, इसका नाम आप लाइन एन बोल सकते हैं। अगर आपको दो लाइंस गिवन है एल और एम, वो ज़रूरी नहीं है वो पैरेलल हो या ना हो, पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो, किसी भी टाइप की लाइंस हो। उन दो लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उस तीसरी लाइन को आप क्या बोलेंगे, उस थर्ड लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब देखिए, एक केस और है, दूसरा केस। यहाँ पर ये दो लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन से ओके, अगर इन्हें ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन ये तीसरी लाइन भी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे वो दोनों पहले इंटरसेक्ट कर रही थी, मीन्स ये जो तीसरी लाइन है इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल वही होती है जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। यहाँ पर ये तीसरी लाइन दो लाइंस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, पास हो रही है, एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रही है, तो इस तीसरी लाइन को आप ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते। तो अब आपको समझ आया होगा कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल वो एक लाइन होती है जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे, यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे क्या बोलेंगे आप, ट्रांसवर्सल। यहाँ देखेंगे आप, अब देखिए, मैं दो अलग अलग केस लेके चल रहा हूँ। लाइन एल और लाइन एम, ये लाइन एन है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल। कैपिटल टी से मैं लिख देता हूँ। अभी जो ये लाइंस थी आपके पास, लाइन एम, लाइन एल और लाइन एम, दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, तो आप इन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस केस में देखिए, ये दोनों लाइंस क्या है, लाइन एल, लाइन ए और लाइन बी, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस, और इन्हें ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ये हुआ पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसे भी, इसका नाम आप सी लिख सकते हैं। और ये भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल, क्योंकि ट्रांसवर्सल वो होती है जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। वो दोनों लाइंस पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी, आइदर दे में भी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, वो पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उससे ही आप क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अब देखेंगे, अब इन दो पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे, 1, मैं अलग अलग नाम दे रहा हूँ, 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और एंगल 8। सेम केस यहाँ भी आपको अलग अलग 8 एंगल्स मिलेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, दो डिफरेंट केस आपको मिल गए। एक पहला केस तो वह है जिसके अंदर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी, और यहाँ भी एक ट्रांसवर्सल बन रही है दो पैरेलल लाइंस के साथ में। अब बात करेंगे इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से जो बनने वाले एंगल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को यहाँ तक पॉज करके, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किए हैं, पहले वो अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे, उसके आगे 1 बाय 1 हम समझते हैं कि कौन कौन से एंगल बने। अब देखो, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, एंगल 1 और एंगल 3 की बात कर रहा हूँ, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये सभी एंगल्स कौन से होंगे, देखिए 1 बाय 1।
एंगल 1 एंड एंगल 3 कौन सा होगा? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। या फिर मैं एक बार और समझा देता हूँ, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो बनने वाले आमने सामने वाले यानी अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे? अपोजिट एंगल्स हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी आमने सामने वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक लाइन इस दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पे, तो एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ऐसे करके सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। सेम केस यहाँ होगा, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये सभी एंगल्स कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप लिख सकते हैं इनके आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि वो हमेशा इक्वल होते हैं, वो पैरेलल लाइंस के ऊपर बने हो या इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बने हो। उस पैरेलल और इंटरसेक्टिंग से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कोई मतलब नहीं होता। केवल अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ जो दो एंगल्स बनते हैं, अपोजिट एंगल्स बनते हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही होंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड नहीं होता है और नहीं होते हैं। केवल अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ जो दो एंगल्स बनते हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। सेम केस यहाँ पर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस केस में केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो पहले या फर्स्ट टाइप के जो बनने वाले एंगल्स है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। यहाँ जो मैंने लिखे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल कौन कौन से, वैसे ही आप इधर भी लिख सकते हैं। तो इसको पॉज करके पहले आप एक बार इसको क्या कर लें? नोट डाउन कर लें। इससे आगे वाले फिर मैं बताता हूँ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो कौन से होते हैं? आप यहाँ देखेंगे अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा, 1 by 1 एक लेंगे आप, फिर छोड़ेंगे, फिर दूसरा वाला जो होगा उस एक को ड्रॉप करने के बाद में जो तीसरा वाला होगा, 1 और 3 क्या हो जाते हैं? अल्टरनेट। तो एक छोड़ के जो दूसरा होता है वो आपस में अल्टरनेट होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब केवल जो दोनों लाइन्स के अंदर की तरफ बन रहे हैं उनकी बात करेंगे। अंदर की तरफ इंटीरियर वर्ड आया, इसका मतलब अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं उनकी बात करेंगे। और अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के दूसरा। तो यहाँ से देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। एंगल 2 है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट का मतलब आपको एक छोड़ना होगा। आप अगर इधर से प्रोसीड कर रहे हैं अपने आप को, इसको छोड़ दो, ये आ गया, इसको छोड़ने पर ये आ गया, तो एंगल 2 का हो गया एंगल 8। अगर आप बोलेंगे सर मैं तो इधर से चलना चाहूँगा, तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आइए, ये एंगल आपने छोड़ दिया, अल्टरनेट है तो आपको एक एंगल छोड़ के दूसरे पे जाना पड़ेगा। तो ये छोड़ दिया, तो फिर अगर मूव करेंगे फॉरवर्ड करेंगे, बाहर तो आ नहीं सकते क्योंकि केवल इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। तो एक छोड़ के जैसे आप दूसरे पे पहुँचेंगे तो ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं ऐसे, उन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा? एंगल 3 है, यहाँ से आप ये चले, इधर की तरफ चले, ये एक छोड़ दिया, और जो एक छोड़ने के बाद में अगला वाला होता है वो अल्टरनेट होता है। तो ये हो गया अल्टरनेट 3 का 5। तो ये एंगल 2 और एंगल 8 हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एंगल 3 और एंगल 5 हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम केस यहाँ देखिए, एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा? एंगल 8, सॉरी यहाँ इज इक्वल टू का साइन है। और एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? एंगल 5। अब आप देखेंगे
यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 8 यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और एंगल 3 और एंगल 5 यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सेम केस यहाँ, लेकिन डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में? अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है तो इनका जो मेजरमेंट होगा ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, मेजरमेंट में इक्वल नहीं होंगे, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। और अगर लाइंस पैरेलल लाइंस है, यानी जो आपकी ट्रांसवर्सल बन रही है वो पैरेलल लाइंस पर बन रही है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे। और पैरेलल लाइन जो लाइंस बन रही है, जो आपकी ट्रांसवर्सल बन रही है वो पैरेलल लाइंस के ऊपर नहीं बन रही, तो जो बनने वाले एंगल्स होंगे वो उनका मेजरमेंट इक्वल नहीं होगा, यानी वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और कब इक्वल होते हैं। तो केवल आप पैरेलल वाला केस लेके चलेंगे, आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे पैरेलल से रिलेटेड करेंगे, तो आप ध्यान रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। लेकिन वो कब? जब आपकी ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तभी ही इक्वल होंगे, अदरवाइज वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं एक और आगे वाले एंगल्स के बारे में बात करते हैं। अब थर्ड टाइप का जो एंगल पढ़ने जा रहे हैं वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये जो दो लाइंस है इनके एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स की बात करेंगे, और अगर दोनों ऊपर वाले हैं तो दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। जैसे ये एंगल 1 है, ये देखिए ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स की बात करेंगे। पहले इस ट्रांसवर्सल के इधर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6। इन चारों एंगल्स में से दो दो करस्पॉन्डिंग के पेयर है। करस्पॉन्डिंग के पेयर कौन से होंगे? एंगल 1 का दोनों ऊपर वाले करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, दोनों नीचे वाले करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 5। और एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 6। सेम केस ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ होगा, दोनों ऊपर वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग होंगे और दोनों नीचे वाले। तो दोनों ऊपर वाले कौन कौन से हैं आपके पास? एंगल 4 और एंगल 8। और यहाँ से देखेंगे एंगल 3 और एंगल 7। ये एंगल्स कौन से हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम केस यहाँ होगा, एंगल 1 और इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, सॉरी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। अब देखिए यहाँ ये करस्पॉन्डिंग हो गए, इधर भी यही करस्पॉन्डिंग होंगे। अब पोजीशन तो समझ में आ गई होगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, उनकी पोजीशन तो आपको समझ में आ गई। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? वो ही डिफरेंस है जो पहले वाले आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में पढ़ा था कि अगर ट्रांसवर्सल आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बन रही है तो अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बनेंगे, लेकिन वो आपस में मेजरमेंट में इक्वल नहीं होंगे। और अगर ट्रांसवर्सल आपकी पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो वही होंगे जो इसके अंदर है, पोजीशन तो वही रहेगी उनकी, लेकिन वो आपस में उनका मेजरमेंट भी इक्वल होगा, यानी वो आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन वो कब? जब वो